यूपी के मेरठ में वसीम और वाशिद ने अपने साथियों के साथ बंदूक निकाली। पौष इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने दनादन फायरिंग कर दी। पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से किठौर थाना क्षेत्र थर्रा उठा। वसीम, वाशिद और उनके साथी बंदूक और तमंचे से सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। इन्हें ऐसा लगा कि योगी की पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाएगी, बच जाएंगे। लेकिन रात होते होते कैसे इनकी चाल बदल गई, कैसे ये जान की भीख मांगने लगे, दिन में दनादन फायरिंग करने वाले कैसे थर थर कांपने लगे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े गोली चली। कैमरे के सामने चली, धुआंधार चली। एक दो राउंड नहीं बल्कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले सभी बदमाशों के हाथ में बंदूक है। सभी एक गली में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। 3 बदमाश बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं तो 2 बदमाश तमंचे से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी में 5 बदमाश अवैध हथियार के साथ दिखाई देते हैं। एक बदमाश गली के अंदर जाता है और फायरिंग करता है। तभी बाकी 4 बदमाश वहां दौड़ते हुए पहुंचते हैं और गली में मौजूद दूसरे पक्ष पर तमंचा और बंदूक से दनादन फायरिंग करने लगते हैं। बदमाश करीब आधे घंटे तक मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के लालियान गांव में हंगामा करते रहे, गोलियां चलाते रहे। पूरे गांव में आधे घंटे तक बदमाशों ने दहशत का माहौल बनाए रखा। बदमाशों की गोली से 2 लोग घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसमें एक 10 साल का बच्चा भी है। इसके बाद भी जब बदमाश का मन नहीं भरा तो बदमाशों ने पीड़ित को उठा लिया। लोहे की रॉड, लाठी डंडे से उसे जमकर पीटा। मैं जनसेवा केंद्र पर गया था। एक इंजीनियर साहब आए थे उनसे मिलने के लिए। मुझे अकील सन ऑफ अकील और सद्दाम सन ऑफ अकील और फुरकान सन ऑफ फैजुल और जुबैर सन ऑफ अब्बास, ये मुझे उठा कर ले गए हैं चारों। और वहाँ जाके मुझे अलग ले जाकर मिस्त्री राशिद की दुकान पर, वेल्डिंग की दुकान पर, कैमरों की निगरानी से अलग वहाँ मुझे पीटा गया। 30-35 लोग थे, मुझे ले जाकर वहाँ पीटा गया और मुझ पर रॉड बजाई है स्टील की और लठ बजाया है और गोली भी मारी है मेरी टांग में। मैं अपनी टांग दिखाता हूँ, इस टांग में गोली लगी हुई है। मेरठ के किठौर के लालियान में दाऊद और नासिर के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट और फायरिंग हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी की वजह 4 साल पुरानी चुनावी रंजिश बताई जा रही है। बदमाशों की गोली जिस शख्स के पैर में लगी है उसका भाई फहीम मौजूदा प्रधान है और गोली चला रहे बदमाश पूर्व प्रधान अफजाल के पक्ष के बताए जा रहे हैं। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में दनादन फायरिंग कर बदमाशों ने यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश की। खुलेआम दिन दहाड़े धुआंधार फायरिंग कर बदमाशों ने यूपी पुलिस को चैलेंज कर दिया। यूपी में वो भी योगी के राज में बदमाशों ने कानून को चुनौती दी। सुबह 11 बजे बदमाशों ने फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई तो इसके ठीक 12 घंटे बाद इसका रिएक्शन दिख गया। फायरिंग करने वाले 5 में से 2 बदमाशों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर धर दबोचा।
पुलिस के कंधे का सहारा लेकर लंगड़ा कर चल रहे ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 23 जनवरी को मेरठ के किठौर के लालियान गांव में 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। सुबह 11 बजे बदमाशों ने प्रधान के भाई को टारगेट कर लिया, जान से मारने की कोशिश की, लेकिन रात होते होते ये खुद पुलिस की गोली के शिकार हो गए। पुलिस ने जिनका हाफ एनकाउंटर किया, इनकी पहचान वसीम और वासिद के रूप में हुई है। दोनों बदमाश किठौर थाना क्षेत्र के लालियान गांव में अंधाधुंध फायरिंग के बाद से ही फरार थे। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सुबह से ही घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन दोनों बदमाश किठौर थाना क्षेत्र के महल वाला रोड के पास आम के बगान में चैन की नींद सो रहे थे। पुलिस की टीम ने जब घेरा तो बदमाश फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। दोनों तरफ से कई राउंड की फायरिंग हुई। बदमाश हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जैसे ही पुलिस की गोली इनके पैरों में लगी, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। वसीम, वासिद और इनके साथी भूल गए कि ये यूपी है। यहाँ कानून को हाथ में लेना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इन्हें लगा था कि फायरिंग करके ये बच जाएंगे, पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इनकी सारी गलतफहमी दूर कर दी। पुलिस की गोली सीधे दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में जाकर लगी। सुबह में कैमरे के सामने बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला रहे थे। अब दर्द से करा रहे, लंगड़ा रहे हैं। अब बंदूकबाजी तो दूर, ये चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। थाना क्षेत्र किठौर में शाहजहांपुर से महलवाला वाली रोड पर नहर के किनारे आज थाना किठौर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कुछ बदमाशों के वहां छिपे होने की सूचना मिली थी। जब उन्हें चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक पुलिस पार्टी पे उन्होंने फायर कर दिया। सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनकी पहचान ललियाना गांव के रहने वाले वसीम और वासिद के रूप में हुई है। दिन में ही वहां एक विवाद हुआ था, जिससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई थी। उसमें ये वांछित थे। बदमाशों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 5 में से 1 बदमाश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 2 को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर धर दबोचा। फरार चल रहे 2 और बदमाशों की तलाश पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं। उनका भी बचना मुश्किल है। यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, क्राइम से तौबा करना होगा, वरना यूपी में योगी की पुलिस छोड़ेगी नहीं। चाहे वो कितना ही बड़ा गुंडा, बदमाश, माफिया ही क्यों ना हो, यूपी में सबका हिसाब हो रहा है। बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए, किसी व्यापारी की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए, किसी दलित, किसी वंचित, किसी किसान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे, उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। योगी की पुलिस यूपी से एक-एक गुंडे, माफिया, बदमाशों को निपटा रही है। 21 जनवरी को यूपी के शामली में कग्गा गैंग के 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश अरशद और उसके 3 साथियों का एसटीएफ ने फुल एनकाउंटर कर दिया। यह एनकाउंटर ना सिर्फ योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर था, बल्कि 20 सालों में इतना बड़ा एनकाउंटर कभी नहीं हुआ था। शामली में करीब आधे घंटे तक पुलिस और बदमाशों के बीच 30 राउंड की फायरिंग हुई थी। दोनों तरफ से 40 मिनट तक धनाधन गोलियां चली थी। इस एनकाउंटर में 4 बदमाश मारे गए तो एसटीएफ की टीम को लीड कर रहे यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी 3 गोलियां लगी थी।
तीनों गोलियां पेट में लगी थी। 3 दिन तक गुरुग्राम के मेदांता में इलाज के बाद भी सुनील कुमार को नहीं बचाया जा सका। सुनील कुमार शहीद हो गए, जिनकी बहादुरी के सीएम योगी भी कायल हो गए हैं। कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी हमारा एक इंस्पेक्टर भी, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। माफिया और अपराधियों का वो दूसरी ओर से आए थे, लेकिन अब शेष उत्तर प्रदेश में शांति है, सुरक्षा का माहौल है। हर बेटी को, हर बहन को, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। यूपी में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बदमाशों की धरपकड़ में बीते 7 सालों में 15 के करीब पुलिस वाले शहीद हुए हैं, जबकि योगी के कार्यकाल में 2017 से अभी तक 11,000 एनकाउंटर हुए हैं। हुआ है 11,000 एनकाउंटर में पुलिस ने 23,300 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा है। इनमें से 5,046 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ है, जिन्हें पुलिस ने पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट किया है। यूपी पुलिस को योगी का क्लियर मैसेज है, यूपी में जो पुलिस को चैलेंज करेगा, जो यूपी की शांति में खलल डालेगा, उस पर एक्शन होगा, और ऐसा एक्शन होगा कि फिर वो यूपी में क्राइम करने के काबिल नहीं रह पाएगा। अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा।